स्वागत है प्यारे दोस्तों ड्रीम जॉब्स में। और आज हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, सर फॉरेस्ट गार्ड की जो एक बार जॉब के बारे में बताइए, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या ड्यूटी करनी होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहें। और आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों जो भी वीडियो हम डालेंगे अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने डाउट कमेंट करें, और जो भी आपका दोस्त फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है उसको वीडियो शेयर करें। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉरेस्ट गार्ड जॉब प्रोफाइल। आज हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जरूरी है हमारा क्या, सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन होता है तब आपको किस प्रकार फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी करनी है। और देखिए सिलेक्शन के बाद सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होती है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दोस्तों आपकी कितने महीने की होती है, आपका ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए ट्रेनिंग जो होती है आपकी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी मिलती है। ये देखिए 1900 ग्रेड पे की जॉब है, 1900 ग्रेड पे। और बेसिक पे कितना है आपका दोस्तों, 19,000 के आसपास आपका बेसिक पे है, 19,000। तो आप समझ सकते हैं आपको जो ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी लगते ही लगभग 26,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और जब आप ट्रेनिंग को पास आउट कर लोगे, जब आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तो आपकी ये सैलरी लगभग 29,000 रुपये हो जाती है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया। अब आपकी देखिए पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग किस किस जगह होती है फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए 2 जगह इसकी पोस्टिंग होती है। नंबर 1 पे आता है हमारा देखिए ऑफिस। एक तो आपकी पोस्टिंग होती है ऑफिस में, और एक होती है आपकी फील्ड में। एक होती है आपकी जो आपने देखा होगा जिसको हम दोस्तों नर्सरी भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। ऑफिस की जॉब में देखिए क्या अंतर है। ऑफिस में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग होती है वो फीमेल की होती है, जो फीमेल है। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। फीमेल की पोस्टिंग होती है, और जरूरी नहीं कि सभी फीमेल की पोस्टिंग ऑफिस में होती है, नहीं। जितनी आवश्यकता होती है, जितनी सीट ऑफिस में अवेलेबल होती हैं, उसी के अनुसार फीमेल की पोस्टिंग होती है। क्या जो बॉयज़ हैं यानी जो मेल कैटेगरी हैं, क्या उनकी भी ऑफिस में होती है? जी हाँ, उनकी भी होती है, लेकिन आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। और जिस जगह कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, अगर फाइलों में वर्क किया जाता है तो भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा होता है आपका फील्ड। अब देखिए फील्ड में क्या होता है, चौकी होती हैं, चौकी होती हैं इनकी फॉरेस्ट गार्ड वालों की। और इनका एक कह सकते हैं एक प्रकार से इनका एक थाना भी होता है। इसमें आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड की जो पहली पोस्टिंग होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं अपने ज़िले में ही नौकरी करूं। अगर देखिए आपके ज़िले में पद खाली हैं और आवश्यकता है, तो उम्मीद है कि आपकी पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हो जाए, क्योंकि इसमें बॉर्डर स्कीम नहीं होती है। बॉर्डर स्कीम यूपी पुलिस में होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं होती है। अगर आपके ज़िले में आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी ज़िले में आवश्यकता है, तो आपकी पोस्टिंग उसी ज़िले में हो जाती है। अपने ज़िले में कब आ सकते हैं, 3 वर्ष जॉब करने के बाद आप अपने ज़िले में आने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो आपको अपना ज़िला दे दिया जाता है। अब देखिए फील्ड में क्या होता है। फील्ड में दोस्तों महिला फॉरेस्टर भी होती है, महिला फॉरेस्ट गार्ड भी होती है, पुरुष फॉरेस्ट गार्ड भी होते हैं, और एक होती है नर्सरी। देखिए अगर आपकी पोस्टिंग चौकी में होती है या फॉरेस्ट थाने में होती है, तो आपको लगभग 5 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है, 5 किलोमीटर, जिसको हम बीट बोलते हैं।
फॉरेस्ट गार्ड बीच इंचार्ज होता है और साथ में ही एक फॉरेस्ट गार्ड को नर्सरी का भी इंचार्ज बनाया जाता है, जहां पौधे उगाए जाते हैं और पौधों को जब आवश्यकता होती है किसी दूसरी जगह लगाना तो उनको वहां से हटाकर फॉरेस्ट गार्ड की निगरानी में उस जगह लगाया जाता है जो आगे चलकर बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड नर्सरी का भी इंचार्ज रहता है, तो फॉरेस्ट गार्ड को वो पौधे नहीं उगाने, सिर्फ इंचार्ज है, कितने पौधे कहाँ लगे हैं, कितने पौधे कहाँ जा रहे हैं, ये आपको मेंटेन करके रखना होगा। नर्सरी में माली वगैरह काम करते हैं, वही पौधों को सिंचाई करते हैं, उनको उगाते हैं, सिर्फ आपका काम है उसकी देखभाली करना। दूसरा काम है फील्ड में आपका जो पेड़ पौधे हैं, जो सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई पेड़ पौधों को ना काटे, कोई जानवरों को पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाए, उनका शिकार आदि ना करे। अब देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया ड्यूटी क्या होती है और प्रमोशन कब होता है। देखिए अगर आपका बहुत अच्छा काम है तो आपका 5 वर्ष में भी प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल ही आप ड्यूटी करते हो तो लगभग 7 से 8 वर्ष का समय लगता है आपका प्रमोशन होने में। और यदि आपका रिकॉर्ड ख़राब रहता है तो ये प्रमोशन आपका लगभग 10 से 12 वर्ष बाद होगा, 10 से 12 वर्ष बाद। अब प्रमोशन होने के बाद कौन सी पोस्ट मिलेगी, आप बनोगे सीधे फॉरेस्टर। अब ये फॉरेस्टर क्या होता है, देखिए जिस प्रकार यूपी पुलिस में दरोगा होता है उसी प्रकार फॉरेस्टर होता है। फॉरेस्टर को हम एएसआई भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप फॉरेस्टर बनते हैं तो आपकी होती है फॉरेस्टर की ट्रेनिंग। क्या होती है आपकी फॉरेस्टर की ट्रेनिंग। तो आपके ट्रेनिंग के समय 1 स्टार लग जाता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपके 2 स्टार लग जाते हैं, यानी आपके पहले ही प्रमोशन में 2 स्टार आपको मिल जाते हैं। ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड की खासियत है। और फिर बात करते हैं, देखिए फॉरेस्टर के बाद क्या बन सकते हैं। फॉरेस्टर के बाद आप बन सकते हैं वन दरोगा। वन दरोगा के बाद क्या बन सकते हैं आप बन सकते हैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। इसको हम ब्लॉक ऑफिसर भी कहते हैं। तो एक फॉरेस्ट गार्ड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तक पहुंच सकता है। और देखिए इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, आप डायरेक्ट एग्जाम देकर भी वन दरोगा बन सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन आता है क्या इसमें सरकारी आवास मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें सरकारी आवास मिलता है, जो आपको HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंस, वो आपका कट जाता है अगर आप सरकारी आवास लेते हो। नहीं लेते हो तो आपको वो सैलरी के रूप में मिल जाता है। अब इसमें देखिए ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, सबसे ज़रूरी, क्या नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है या दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है। देखिए ड्यूटी का जो इसमें समय है दोस्तों, वैसे तो इसकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन किसी परिस्थिति में यदि आवश्यकता ज़्यादा है तो आपसे ड्यूटी 12 घंटे भी ली जा सकती है। 12 घंटे भी ली जा सकती है। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा, क्या इसमें जंगल में ही रहना पड़ता है। नहीं दोस्तों, इसमें चौकी वगैरह बनी होती हैं। सिर्फ आपको, जैसे आपको फील्ड इंचार्ज हो तो आपको कहीं सूचना मिली कि आपके क्षेत्र में कटाई हो रही है, जानवरों का शिकार हो रहा है, आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर रात में भी आपको सूचना मिलती है कि किसी पशु पक्षियों का शिकार हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो आपको पहुँचना पड़ेगा। लेकिन रात में आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ आपके और भी दोस्त, यानी जो आपके फॉरेस्ट सर्विस में हैं वह भी जाएंगे। महिला को रात में नहीं भेजा जाता है अधिकतर, लेकिन यदि कोई महिला अपराधी मिलती है तो भेजा जाता है। अब देखिए, अब ये भी नहीं कि आपको हर वक्त फील्ड में रहना है, आपको अपनी चौकी में रहना है। आपके नीचे एक और लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट वॉचर। वह आपको सूचना देते हैं यदि कहीं गलत होता है, आपको पहुंचना होता है। सिर्फ आपको अपने पूरे क्षेत्र का पूरा आपको जायजा लेना होता है और आपको पूरी अपने क्षेत्र की सूचना होनी चाहिए। दूसरा ये भी होता है, यदि कहीं सांप वगैरह कोई जंगली जानवर निकल आता है तो आपको रेस्क्यू करने जाना पड़ता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और वर्दी इसमें खाकी रहती है, रेड कलर के शूज़ होते हैं और रेड ही बेल्ट होती है। और सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन, इसमें बंदूक चलाने को मिलती है या नहीं। देखिए गन की बात करूँ तो मैं, गन जब मिलती है
यदि आप किसी ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहां पर ज़्यादा शिकार होता है, जहां का क्षेत्र थोड़ा कह सकते हैं अलर्ट है, तो आपको वहां गन मिल जाती है। अगर आप नाइट पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो आपको गन मिल जाती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। सिर्फ इस जानकारी के बदले हमें सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब, एक लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि अब देखिए वैकेंसी तो 655 है, 655 का ही सिलेक्शन होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वह आपको बता देता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करो आप लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल को। और किस प्रकार आपको इसका पेपर निकालना है कांस्टेबल का, मैं ये भी आपको बता दूँ, ये भी आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। और मैं आपको यही बता दूं, 41,520 और 49,568 शायद आप सबने इसमें पेपर दिया हो और आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों भर्तियां मैंने पहली ही बारी में क्लियर की थी। पहली बारी में फिजिकल में रह गया था, दूसरी बारी में सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। मैं दिल्ली में हूँ अभी इस समय। किस डिपार्टमेंट में हूँ ये मैं आपको बता दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।